हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका वन देशभक्त पर। आज तारीख है 21 मई 2025, दिन बुधवार और हिंदी तिथि है नवमी। दोस्तों, आज का दिन खास है क्योंकि आज विश्व भर में आतंकवाद विरोध दिवस एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। हमारे देश के वीर जवानों को सलाम, जो हर पल हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। लेकिन दोस्तों, आज का दिन इतिहास में भी एक दुखद स्मृति लेकर आता है। आज ही के दिन 34 साल पहले 21 मई 1991 को भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा था, भारत एक युवा राष्ट्र है। मेरा सपना है कि 21वीं सदी का भारत मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने। आइए उन्हें नमन करते हुए आज की ताजा खबरों की ओर बढ़ते हैं। क्या हाल है दोस्तों? कमेंट में बताइए कि आज आप कितने जोश में हैं, क्योंकि आज की खबरें हैं देशभक्ति, जज्बे और जागरूकता से भरी हुई। बिना वक्त गवाए चलिए सीधे कूद पड़ते हैं खबरों की गहराई में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और वन देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। रोजाना ऐसी ही दमदार और जज्बाती खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो कहानियां हैं जो हमारे देश की धड़कन को बयां करती है। आज हम बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग, अर्थव्यवस्था की रफ्तार और उन मुद्दों की जो हमारे समाज को नई दिशा दे रहे हैं। तो तैयार हैं आप? आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 21 मई को विश्व भर में आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे जवान हर पल अपनी जान की बाजी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दिन भारत के लिए एक दर्द भी लेकर आता है। 34 साल पहले आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। उनका सपना था 21वीं सदी में भारत को दुनिया का सबसे मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। सवाल यह है दोस्तों, क्या हम उनके सपने को साकार कर पाए हैं? आज इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक समारोह में कहा, हमारी सेना ने आतंकियों का जड़ से सफाया किया है। पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाने वाले हमारे जवानों को सलाम। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा, ये युद्ध का अल्पविराम है, लेकिन हमारी ताकत अटल है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अब चुप नहीं रहता। अटारी वाघा बॉर्डर पर 12 दिन बाद फिर से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई। देशभक्ति गीतों पर सैलानी झूमे, लेकिन इस बार गेट नहीं खुले और न ही हैंडशेक हुआ। भारतीय गैलरी में भीड़ थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ सन्नाटा। क्या यह ऑपरेशन सिंदूर का असर है? विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने लगातार दूसरे दिन प्रेस ब्रीफिंग में 3 डेलीगेशंस को ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के कई बंकर और चौकियां हमारी सेना ने तबाह की। सेना ने एक नया वीडियो भी जारी किया, जिसमें माध्यम मशीन गन से तबाही की तस्वीरें साफ दिखती है। पेचोरा मिसाइल सिस्टम, जो 40 किलोमीटर दूर तक टारगेट को भेज सकता है, ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में उड़ा दिया। दोस्तों, क्या यह भारत की बढ़ती रक्षा ताकत का सबूत नहीं? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी। मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब एनआईए की हिरासत में है। आरोप है कि ज्योति ने पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर जासूसी की। उनके क्लाउड स्टोरेज में बीएसएफ मूवमेंट और रडार के वीडियो मिले। ज्योति ने उज्जैन और मुनाभाव रेलवे स्टेशन जैसे प्रतिबंधित इलाकों में वीडियो बनाए, जो अपलोड नहीं किए गए। चौंकाने वाला खुलासा, ज्योति की डायरी में 2 पेज पाकिस्तान की तारीफों से भरे हैं। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की आवाम से बहुत मोहब्बत मिली। ये सरहदों की दूरियां कब तक बरकरार रहेंगी? उनके व्हाट्सएप चैट में आईएसआई के साथ कोड वर्ड्स में बातचीत के सबूत भी मिले। ज्योति का पहलगाम हमले के एक संदिग्ध से भी कनेक्शन सामने आया है। क्या सोशल मीडिया अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है? हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाते हुए यूट्यूबर्स के लिए नए नियम बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पाकिस्तान से जुड़े हर यूट्यूबर पर सख्त कार्रवाई होगी।
पिछले 12 दिनों में पंजाब और हरियाणा में 9 जासूस पकड़े गए। दोस्तों, क्या YouTube अब जासूसी का अड्डा बन रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, वो नाम फिर से सामने आया है जिसने 2020 में हमारी जिंदगियों को बदल दिया था, कोविड-19। नया वेरिएंट JN एक भारत में दस्तक दे चुका है। बीते 7 दिनों में 93 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें केरल में सबसे ज्यादा 69 केस है। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की खबर है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत पुरानी बीमारियों की वजह से हुई। सिंगापुर में मई में 14,000 नए मामले सामने आए और हांगकांग में 3,000 नए केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। क्या फिर से लॉकडाउन की नौबत आएगी? विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि JN1 ओमिक्रॉन का म्यूटेंट वर्जन तेजी से फैल सकता है। दोस्तों, क्या आपने फिर से मास्क निकाल लिया है? कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों को भी सावधानी बरतने के लिए कहें। दोस्तों, भारत की कूटनीति ने फिर दिखा दिया कि हम दोस्ती भी निभाते हैं और दुश्मनों को सबक भी सिखाते हैं। मालदीव के साथ 13 नए समझौते हुए, जिसमें नौका सेवाओं के लिए 100 मिलियन AMVR का अनुदान शामिल है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। बांग्लादेशी सामानों पर बैन से उनके 9,367 करोड़ के निर्यात को नुकसान हुआ। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के 2,000 से ज्यादा अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला। क्या चाइना से दोस्ती बांग्लादेश को भारी पड़ रही है? विदेश मंत्री S जयशंकर ने नीदरलैंड्स के PM डिकुब से मुलाकात की और भारत-EU के बीच FTA पर बातचीत को आगे बढ़ाया। दोस्तों, क्या भारत की ये कूटनीति हमें वैश्विक मंच पर और मजबूत करेगी? कमेंट में बताइए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आज फिर चर्चा में है। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा, अंतरिम राहत के लिए मजबूत दलीलें चाहिए। केंद्र सरकार ने 3 मुद्दों पर रोक की मांग की। वक्फ संपत्तियों को सुनवाई के दौरान सूची से न हटाया जाए। कलेक्टर की जांच तक संपत्ति को वक्फ न माना जाए। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है। 22 मई को हैदराबाद में महिलाओं की जनसभा होगी। क्या ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है या देश के लिए जरूरी सुधार? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन ट्रेडिंग को हवाला जैसा अवैध कारोबार बताया। कोर्ट ने कहा, सरकार को क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। दोस्तों, क्या क्रिप्टो पर बैन सही है या इसे रेगुलेट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। दोस्तों, मौसम का मिजाज इस बार कुछ ज्यादा ही बेकरार है। कर्नाटक में भारी बारिश से 8 लोगों की जान चली गई। बेंगलुरु में 500 घर डूब गए और महाराष्ट्र में एक इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन उदयपुर में बारिश ने राहत दी। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। रीवा में करंट से एक किसान की मौत हो गई। बिहार के 27 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। सुपौल में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान गई। झारखंड में रांची में तेज बारिश हुई और 23 मई तक येलो अलर्ट जारी है। पंजाब में 2 दिन तक हीटवेव, फिर बारिश की संभावना है। क्या आप अपने इलाके में मौसम की तैयारियों में जुटे हैं? कमेंट में बताइए और अपने परिवार को भी सावधान रहने के लिए कहें। दोस्तों, अब बात आपके पैसे की। सोने के दाम में 32 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 93,807 रुपए पर पहुंच गया। चांदी में 45 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब रेट है 95,800 रुपए प्रति किलो। शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 873 अंक गिरकर 81,186 पर बंद हुआ और निफ्टी 250 अंक टूटकर 24,948 पर आया। म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड निवेश हुआ, 65.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश और सिप में 45% की बढ़ोतरी। दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक या सोने में निवेश करते हैं? कमेंट में बताइए। दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए ताजा अपडेट। IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी की 50 रनों की पारी ने 188 रनों का टारगेट 17 ओवर में चेज कर लिया। क्या राजस्थान इस बार खिताब जीतेगी? कमेंट में अपनी फेवरेट IPL टीम बताइए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषा समर कैंप की शुरुआत की। देश भर के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को मातृभाषा और अन्य भारतीय भाषाएं सिखाई जाएंगी। वहीं
शिक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ी पहल की। स्कूलों के सिलेबस में आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलों की गाथा शामिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को चंद्रयान की तरह बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्या यह कदम बच्चों में देशभक्ति और वैज्ञानिक सोच को बढ़ाएगा? कमेंट में बताइए। एयरटेल और गूगल की साझेदारी से पोस्टपेड और वाईफाई यूजर्स को 6 महीने तक 100 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। गूगल I/O 2025 में AI पर फोकस रहा और नए स्मार्ट फीचर्स लॉन्च किए गए। बांग्लादेश में एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट शुरू हो गया। 3000 रुपए में 300 MBPS की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। क्या भारत में भी स्टारलिंक जल्द आएगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। दोस्तों, अब दिन का अंत राशिफल के साथ। मेष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी डील के योग है। बाकी राशियों का राशिफल स्क्रीन पर देखें। सवाल आपके लिए, हमारे देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? कमेंट में बताइए और सही जवाब देने वालों को वन देशभक्त की ओर से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।